हेलो एवरीवन, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या फ़र्क है, और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। इसी तरह के जो प्रश्न हैं इनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व की। वर्तमान में 118 प्रकार के तत्व हमें ज्ञात हैं। जैसे हम नाम सुनते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार के 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। प्रारंभ में हमें आज से 30 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले हमें इतने तत्व ज्ञात नहीं थे। एक समय ऐसा था जब हमें तांबा यानी कॉपर की तो जानकारी थी, लेकिन लोहा के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में 118 तत्व हैं और आगे समय बढ़ने पर इन तत्वों की संख्या और अधिक हो जाएगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तत्व की। तत्व एक रासायनिक इकाई है, एक रासायनिक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो अणु हैं इसमें दो परमाणु पाए जाते हैं और दोनों परमाणु समान हैं। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसमें सभी जो परमाणु हैं वो सब एक ही तरह की संरचना के हों, तो ऐसा रासायनिक पदार्थ कहलाएगा तत्व। और हम बात करते हैं यौगिक की, कि यौगिक जो है एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसके सभी परमाणु अलग अलग होते हैं, सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। तो यौगिक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक का उदाहरण आप क्या देंगे? तो यौगिक का उदाहरण है NaCl, यानी साधारण नमक जो उपयोग में लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं। तो NaCl एक यौगिक है, क्योंकि इसमें एक तो Na यानी सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। जल यानी H2O एक यौगिक है, क्योंकि इसका जो सूत्र है H2O जो हमें दर्शाता है कि जल जो है वो दो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है। इसमें हाइड्रोजन के तो दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये जल का एक अणु बनाते हैं और जल अपने आप में एक यौगिक है। इसी तरह से शक्कर है, कई तरह के जो है यौगिक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तत्व एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, जबकि यौगिक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से बनता है। अब हम बात करेंगे अणु और परमाणु की। परमाणु जो है वो किसी तत्व का सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन उसके अंदर उस तत्व के गुण मौजूद होते हैं। जबकि अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसमें उस तत्व के गुण मौजूद हों लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सके, उसको तो हम कहते हैं परमाणु। और परमाणु जो है वो आपस में मिलकर के बनाते हैं अणु। अणु और परमाणु में अब क्या फ़र्क है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बात करी कि वर्तमान में हमें 118 तत्व ज्ञात है। जैसे कि एक हाइड्रोजन है, एक यूरेनियम है। तो इनमें जो 118 तत्व हैं सबके गुण अलग अलग हैं। इनमें जो सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है और सबसे जो भारी तत्व है वो यूरेनियम है। कुछ तत्व ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे कि सोडियम को जो है पानी में या केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है। अगर आप उसको बाहर लाएंगे तो वो जल जाता है, यानी वो तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जबकि स्वर्ण यानी जो सोना जिसका आभूषण बनाए जाते हैं वो एक अत्यंत कम क्रियाशील तत्व है। सोना कई वर्षों तक उसी अवस्था में रह सकता है। सोने पर यूँ कह सकते हैं कि जंग नहीं लगता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व कम क्रियाशील होते हैं। लोहा थोड़ा क्रियाशील है, क्योंकि लोहा जो है पानी और वायु से क्रिया करता रहता है और
उसके फलस्वरूप लोहे पर जो है वो जंग लग जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो तत्व क्रियाशील होते हैं वो अन्य तत्वों से आपस में लगातार क्रिया करते रहते हैं। यानी दो पदार्थों का लगातार आपस में जो क्रिया करना है वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उस जो पदार्थ है उनके गुण आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। गर्मी के दिनों में अगर हम दूध को खुले में रख दें, फ्रिज में नहीं रखें, बाहर ही रख दें, तो वो धीरे धीरे उसका जो रंग है, उसका जो स्वाद है, उसका जो गंध है, उसमें परिवर्तन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूध के अंदर जो है एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गन्ने के रस को अगर आप खुला रख दें तो गन्ने का रस जो है वो अल्कोहल यानी शराब में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस गन्ने के रस को, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन उस गन्ने के रस को जो है वो उसमें उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि कुछ पदार्थ लगातार आपस में जुड़ते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं, उनका ये आपस में जुड़ना, उनका जो क्रिया करना, ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ क्रिया करेंगे उनको तो हम कहते हैं अभिकारक, और उनकी क्रिया से जो बनेगा उसको हम कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको तो हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और जो बनेंगे उनको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे कि अपन एक बात करें कि धातु अम्ल से क्रिया करता है, एक तो धातु ले लें और एक अम्ल ले लें। जस्ता है, उस पर अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें तो वहाँ पर एक गैस बनती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो धातु और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो धातु और अम्ल जो आपस में क्रिया करेंगे इनको तो हम कहते हैं अभिकारक, और उनकी क्रिया के फलस्वरूप जो लवण बनेगा या जो गैस बनेगी वो कहलाएगा उसका उत्पाद। और ये जो रिएक्शन है कि भाई धातु अम्ल से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को अगर अपन संक्षिप्त रूप में दर्शाना चाहें तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाना कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे जस्ता अम्ल से क्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो इसकी रासायनिक समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2। बाई ओर जो हमने लिखा है Zn प्लस H2SO4 वो तो कहलाते हैं क्रियाकारक, और जो दाईं ओर है वो कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाना कहलाता है रासायनिक समीकरण। हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की होती है। उनमें से कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक होती है संयोजन अभिक्रिया, एक होती है वियोजन अभिक्रिया, एक होती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। एक तो ऑक्सीकरण है और एक अपचयन है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इन अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं धीरे धीरे होती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कुछ मिनट में नहीं लगता, लोहे पर जंग लगने के लिए कुछ दिन चाहिए। तो कुछ अभिक्रियाएं धीरे धीरे से होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं मंद अभिक्रिया, जिनकी स्पीड स्लो है। और कुछ अभिक्रियाएं तेज गति से संपन्न होती है, जैसे कि अम्ल और क्षार की जो क्रिया है वो 1 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा है या किसी की स्पीड कम है, अगर आप इनकी स्पीड को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मंद अभिक्रिया उसको तेज कर दें, ये जो आप चाहते हैं कि जो तेज अभिक्रिया उसको मंद कर दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं। उससे क्या होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो बदल जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल दे
कहलाता है उत्प्रेरक। कई प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, जैसे एक निकल उत्प्रेरक होता है। वनस्पति तेल से डालडा बनाना है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है, तो उस अभिक्रिया को तेज करने के लिए वहाँ पर हम निकल का प्रयोग करते हैं। निकल वहाँ पे एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बात करी बच्चों तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, और इन सब में जो सबसे छोटी इकाई है वो है परमाणु। परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो बनाते हैं अणु, और अणु से बनता है तत्व, और जब अलग अलग तरह के तत्व बनेंगे मिलेंगे तो वो बनाते हैं यौगिक। तो परमाणु से बनता है अणु, अणु से प्राप्त होता है हमें तत्व, और जब अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं तो हमें प्राप्त होता है यौगिक। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये क्लास 10th चैप्टर 1 से संबंधित है, और आगे की जो स्टडी है उसको करने के लिए अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।